वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय बीडी सिंह सर। आज फिर ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए सीखेंगे कन्वेंशनल मेथड से। तो आज कौन सा मेथड पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का? कन्वेंशनल मेथड। लेक्चर 3 में हम केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट मेथड बताए थे। आज हम लोग दूसरा मेथड कन्वेंशनल मेथड का स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल मेथड। इसमें हम लोग देखेंगे रूल। पहले हम लोग इसमें कुछ रूल पढ़ेंगे और तब फिर ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालते हैं ये निकाल के देखेंगे। तो रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये रूल हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने का। तो फर्स्ट में हम लोग कौन सा रूल देखेंगे? तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में कितना होता है? 0। अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। मतलब जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो, कहीं कंबाइन नहीं किया हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो लिख लेंगे हम लोग, साथ साथ नोट भी करते चलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ any element in free state will be 0। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में क्या होगा? 0। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे कोई सिर्फ बोलते फ्री स्टेट में सोडियम, कैल्शियम, कुछ भी, अल्युमिनियम, तो इस तरह से किसी का भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कितना ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। मतलब इसका कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। रूल 2 में देखेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक एलिमेंट विल बी 0। एक्चुअली में ये भी अनकंबाइंड स्टेट में होता है और अनकंबाइंड स्टेट में होगा तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में देखेंगे H2। अब कोई पूछे H2 का ऑक्सीडेशन नंबर या खाली H का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो जाएगा? 0। N2 का पूछे, P4 का पूछे, O2 का पूछे, है ना, S8 का पूछे, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि ये किसमें है? फ्री स्टेट में है। ये किसमें है? अनकंबाइंड स्टेट में है। तो कोई भी एलिमेंट हो अथवा पॉलीएटॉमिक एलिमेंट, वो हमेशा फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 को शो करता है। क्लियर है? नेक्स्ट रूल में अब हम लोग देखेंगे। तो अब जो भी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे वो कंबाइंड स्टेट में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? कंबाइंड स्टेट में। तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट। तो डायरेक्ट हम आपको बता दें, जिसका भी हम पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे? कंबाइंड स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन नंबर तीसरा रूल में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी। ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन का होता है वो क्या हो जाएगा? +1। कितना हो जाएगा? +1। अब ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है तो इसमें जैसे H2O है, HCl है, HNO3 है, HClO4 है, इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल में देखेंगे तो सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1। बट हाइड्राइड के केस में, मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन में, हम लोग लिखेंगे इसको एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी। ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन पर जो हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? -1। इसमें मेटल हाइड्राइड के केस में। तो मेटल हाइड्राइड के केस में जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 CaH2। एक हाइड्रोजन का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? -1
LiAlH4 कितना हो जाएगा -1 एक हाइड्रोजन का। तो इस तरह से कोई भी मेटल हाइड्राइड का केस ले लेंगे उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रूल में देखेंगे रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी -2। ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होगा वो कितना हो जाएगा -2। लेकिन इसमें भी कई सारा एक्सेप्शन होता है। पहले इसका एग्जांपल देख लें। जैसे आपको H2O में दे देगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -2। CO2 में दे देगा ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2। किसी में भी ले लेंगे कितना हो जाएगा -2 इस तरह से। बट इसका आगे इसमें देखेंगे कई सारा इसमें एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्ट केस 1 में पहले देख लेंगे। केस 1 में हम लोग देखेंगे परऑक्साइड के केस में तो हम लोग लिखेंगे इन द केस ऑफ परऑक्साइड, इन द केस ऑफ परऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी, ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -1। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -1। यानी हम लोग लिखेंगे H2O2 यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -1 एंड A2O2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -1। तो जब भी कोई परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन लेंगे वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है -1। अब इस तरह से हम लोग देख लेंगे केस 2 में। तो केस 2 में हम लोग देख लेंगे इन द केस ऑफ ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में OF2, ठीक है। तो इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +2। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी +2 और ये हाईएस्ट होता है। ये भी एक्सेप्शन सिर्फ इसी में होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, है ना। और एक्चुअली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही हाईएस्ट माना जाता है, बट इसमें +2 होता है जो कि इसको भी ये कहा जाता है कि सिर्फ इसी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, बाकी मैक्सिमम और किसी भी मोलिक्यूल में 0 ही होता है ना। केस 3 में देखेंगे हम लोग इन दी केस ऑफ, ये एक्सेप्शन का सारा केस है, इन द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के केस में हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी, ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग ले लेंगे -½ ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे KO2 में तो कितना हो जाएगा -½ RbO2, है ना। कितना हो जाएगा, एक एटम का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करते हैं -½ ऑक्सीजन के एक एटम का -½ ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कहीं कहीं पर KO3 भी हो जाता है ना। तो उस केस में ऑक्सीजन का फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -1/3। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका चूंकि +1 हो जाएगा मेटल का, यहाँ 2 ऑक्सीजन का है तो -½ एक एटम का हो जाएगा, -½ एक एटम का हो जाएगा। यहाँ +1 होगा मेटल का और यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम है तो एक एटम का -1/3 हो जाता है। तो हम आपको बता दें जस्ट इसके साथ ही नेक्स्ट में कि सल्फाइड के केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या हो जाता है, तो उसका भी हम लोग ले लेते हैं -2। नेक्स्ट रूल में हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द केस ऑफ सल्फाइड,
सल्फाइड के केस में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -2। जैसे MgS -2 हो जाएगा, है ना। HgS कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो किसी में भी इस तरह से लेंगे H2S कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो किसी में भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे सल्फर का सल्फाइड के केस में तो क्या हो जाएगा -2। ये सल्फाइड के केस में ही हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट रूल में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट विल बी +1। ग्रुप 1A एलिमेंट का जो भी ग्रुप 1A में एलिमेंट होगा सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +1। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1। इसी तरह से हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट विल बी +2। ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 2A का हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा तो +2। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम इस सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना ले लेंगे +2। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड स्टेट में क्या होगा। हम लोग नेक्स्ट रूल चलेंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इन हैलाइड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इन हैलाइड ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा हैलोजन का हैलाइड में वो कितना हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इन हैलाइड विल बी -1। तो कभी भी हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजन का लेंगे हैलाइड के केस में तो कितना हो जाता है -1। तो एग्जाम्पल में देखेंगे इसका तो कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर का। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लेते हैं NaCl, NaBr, KBr तो इस सभी में हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है -1। आपको बताते चले कि हैलोजन को X से डिनोट करते हैं इसमें कौन कौन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये कोई भी एलिमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट। तो इसी को हैलोजन से इंडिकेट करते हैं। हैलोजन को X है और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आयोडीन। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट रहे उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कितना लेते हैं -1। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल इज इक्वल टू देयर चार्ज इज इक्वल टू देयर चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा रेडिकल्स का उसके मौजूद चार्ज के बराबर। एग्जाम्पल में देखिएगा सभी रेडिकल्स का चार्ज याद रखना पड़ेगा। जैसे कार्बोनेट आयन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा तो -2। अगर SO4 आयन सल्फेट आयन ले ऑक्सीडेशन नंबर पूरे का कितना हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे -2। हम लोग पूरे का इस रेडिकल्स का ऑक्सीडेशन नंबर ले रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल इज इक्वल टू देयर चार्ज। जितना जैसा चार्ज होगा जैसे NH4+ आयन ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा पूरे का तो +1। तो इस तरह से C2O4 आयन कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर C2O4 आयन का तो लिखेंगे -2। तो इस तरह से किसी भी तरह का रेडिकल्स दे दे H2O का दे दे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ए कंपाउंड विल बी 0।
मतलब कि सभी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऐड कर दे कंपाउंड में तो वो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का जो जोड़ होगा वो कितना हो जाता है, 0। हमेशा याद रखिएगा। जैसे NaCl में ले ले तो Na का +1 और Cl का -1, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई कहा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaCl तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि +1 और -1 लेंगे। अब कोई कहा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO4 तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO4 तो क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी कंपाउंड में टोटल कंपाउंड का पूछ दे ऑक्सीडेशन नंबर बताइए पूरे कंपाउंड का तो क्या हो जाएगा, 0। और रेडिकल्स अगर रहे तो ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है। नेक्स्ट रूल में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स विल बी 0। कई बार एग्जाम में पूछा है, बीबी आई है, तो आप समझिएगा कि कोई भी मेटल का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे, इसमें मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं निकेल और ये कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स हो गया इस तरह का। अब इसमें पूछ दे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल तो हम लोग क्या ले लेंगे, 0। तो ये सिर्फ निकेल का नहीं, इस तरह के कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में कोई भी मेटल अगर हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, 0, क्योंकि इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। तो इस तरह से इतने रूल के ध्यान रख के, इतने रूल को आप समझ के किसी भी मोलिक्यूल्स और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। बट इसमें कुछ और चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होता। अगर कभी आ जाए तो सोचिए कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, गलती हो। तो नोट में हम लोग इसको क्या कर ले, लिख ले कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ an element never greater than the group number in periodic table। किसी भी एलिमेंट का अपने ग्रुप नंबर से, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप से ज्यादा नहीं होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, और कभी अगर आ जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि ये क्या है, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक हुआ हो। तो ये हम लोग ध्यान में रख के देखेंगे कि इसीलिए ग्रुप नंबर भी याद रखना जरूरी होता है कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में मौजूद है ना। बार बार हम बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल जितना अच्छे से आपको याद रहेगा आपका केमिस्ट्री उतना बेहतरीन होगा। तो आपको प्रत्येक एलिमेंट का अगर ग्रुप नंबर याद है और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी पता चल जाता है, नहीं भी याद हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप जान सकते हैं। बट पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप सारे ग्रुप का पता चल जाता है कि किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। तो जिस ग्रुप में जो भी एलिमेंट हो उससे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी ज्यादा नहीं होगा। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ इस एक्सेप्शन में हम लोग जैसे कॉपर और गोल्ड के लिए देखेंगे तो कॉपर और गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा होता है। पता होगा ये दोनों ही ग्रुप नंबर किसमें पाया जाएगा, 1B में, और इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी 1 से ज्यादा हो सकता है, होता है। तो ये फिर उसमें क्या है, एक्सेप्शन है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट जो होगा उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंड में क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सभी जगह उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा, ऐसा नहीं होगा। सेम भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है। तो हम लोग लिखेंगे इस एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर except
फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट लगभग क्या शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। ठीक है, तो इतने सारे रूल के माध्यम से आप किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग इसमें एक चीज और भी देख ले, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या हो सकता है। मतलब जैसे हम बताए ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसी तरह से उसका कम भी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा कम नहीं हो सकता। और वही हम लोग रेंज देखेंगे कि कहां से कहां तक वैरी कर सकता है ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का। और उस अगर लिमिट से मतलब मिनिमम से भी कम आ जाए और मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए निकालने के बाद किसी एलिमेंट का, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसको फिर से भी चेक करने की आवश्यकता है। तो हम लोग नेक्स्ट में क्या देखेंगे, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग देख लेंगे नन मेटल का रेंज। जो नन मेटल एलिमेंट होगा उसका रेंज अगर देखते हैं तो यहां पर हम लोग लिखते हैं मिनिमम और इधर लिख लेते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम तो मिनिमम और हम लोग क्या देख लें, मैक्सिमम। तो मिनिमम में हम लोग देखेंगे कि इसका ग्रुप नंबर अब माइनस कितना आ जाएगा, 8। ग्रुप नंबर -8 किसी का भी एलिमेंट नन मेटल का लेंगे तो उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर -8। जिस एलिमेंट का लेंगे उसका ग्रुप नंबर -8 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर के बराबर। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, तो ये आपको बता दें कि जैसे बताए थे कि ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही लेते हैं। ऐसे +2 ऑक्सीजन डाइक्लोराइड में होता है, बट 0 से और ज्यादा नहीं होता है कहीं भी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 0। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है, +2 जो होगा वो एक्सेप्शन होगा, है ना। इन OF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी +2। सिर्फ इसी में इसका क्या होता है, +2, बाकी क्या हो जाता है, इसका मैक्सिमम 0 ही होता है। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन इसमें भी होगा, है ना, कि ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से हम लोग मेटल का देखेंगे कि मेटल का क्या होगा। तो मेटल का आप मिनिमम देखेंगे तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर तक। ग्रुप नंबर जिस भी मेटल का लेंगे मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। इस आधार से मेटल और नन मेटल का आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो रेंज के क्या आ जाए, नीचे आ जाए या इसके ऊपर चला जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। क्लियर है। तो आइए आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अब आपको कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दे देगा, कैसे निकालेंगे। तो आइए ये सारे रूल का यूज करके आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीख सकते हैं। Na2H2O3 हाइपो पढ़ते हैं, अंडरलाइन एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दे दे कि इसका सल्फर का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। हमेशा पर एटम का हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1। ऑक्सीजन का जनरली क्या बताए थे, -2। जिसका निकालना है उसको हम लोग X मान लेंगे। लेट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर विल बी X, है ना। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कितना मान लिए, X। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक सोडियम का +1 और है कितना सोडियम, 2 सोडियम, तो इंटू क्या कर दिए 2 प्लस सभी का हम लोग ऐड करते हैं और सल्फर कितना सल्फर है 2, तो 2x कर दिए और ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है तो × 3 कर दिए। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर
0 होता है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे 2 + 2x, अब माइनस कितना हो जाएगा 6 = 0। अब यही हो जाएगा 2x और 2 + 2 और -6 कितना हो जाएगा -4 = 0। तो 2x +4 और x +4/2 यानी कितना हो जाएगा +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना हो जाएगा +2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। K2Cr2O7 इसमें दे दे आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका +1 हो जाएगा, इसका -2, इसका हम लोग x मान लेंगे। उसी तरह से तो हमेशा में नहीं लिखते, आप समझिएगा कि जिसका निकालना उसका x माने। तो इसका +1 और पोटेशियम 2 पोटेशियम है तो इंटू 2 कर दिए। क्रोमियम 2 क्रोमियम है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 2x मान लेंगे। और यहाँ पर -2 है और 7 ऑक्सीजन है तो इंटू 7 कर देंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 2x अब -14 = 0, 2x -12 = 0, 2x बराबर -12 की जगह यहाँ पर +12 और x = कितना हो जाएगा +6। तो आपको प्लस माइनस हमेशा बताते रहना है कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में या माइनस में, खाली 6 या खाली जो भी नंबर आ जाए वो नहीं बोलना है, यानी आपको बताना है कि वो प्लस में है अथवा माइनस में है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे। H2SO4 का निकालते हैं, इसमें सल्फर का आपको दे दे निकालने के लिए, तो हाइड्रोजन का +1 और सल्फर का x मान लेंगे और इसका -2 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे किसका +1 × 2, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही सल्फर है तो x मान लेंगे, यहाँ -2 × क्या हो जाएगा 4 = क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 2 + x -8 = 0, तो x -6 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +6। तो यही हो जाएगा इसका फिर क्या ऑक्सीडेशन नंबर। इसको थोड़ा ऊपर कर दे तो x बराबर कितना हो जाएगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मोलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि बताए थे कि इसमें रूल में भी कई सारा हम लोग एक्सेप्शन देखे, अब कंपाउंड में भी कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शन मिलता है और वो एक्सेप्शन रेंज के आधार पे हम निकालने के साथ ही पता कर लेते हैं कि वो आपका सही है अथवा गलत है। तो कुछ ऐसा मोलिक्यूल देखते हैं जो साधारण इस रूल से हम लोग निकालते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर सही नहीं आता है। तो अब आइए हम कुछ ऐसे मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं जिसमें परऑक्सी लिंकेज रहता है। और परऑक्सी लिंकेज का मतलब ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से लिंक रहता है। जब ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से लिंक हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। वो परऑक्साइड वाला ऑक्सीजन कुछ मौजूद रहता है। अब परऑक्साइड वाला ऑक्सीजन अगर मौजूद रहता है उसमें तो हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालते हैं तो जनरली ऑक्सीजन का -2 लेते हैं, जिसके वजह से ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आ जाता है जिस किसी भी एटम का हम लोग निकालते हैं ऑक्सीजन के वजह से, और जिसमें परऑक्सी लिंकेज रहता है उस वैसे मोलिक्यूल्स में, और इस वजह से ऑक्सीडेशन नंबर गलत निकल जाता है। तो ये भी इसमें एक एक्सेप्शन के रूप में इसको लिया जाता है। तो हम लोग ऐसे मोलिक्यूल्स में देखेंगे कि कैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज मोलिक्यूल, मतलब वैसे मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे जिसमें परऑक्सी लिंकेज हो, यानी कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज मोलिक्यूल। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि फ्लैसी इसको बोलते हैं, काउंट दी फ्लैसी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कितना ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है ऊपर या नीचे आता है रियल ऑक्सीडेशन नंबर से। क्या देखेंगे इसमें काउंट दी फ्लैसी। जब आपको बोल दे कि किसी भी मोलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर बताइए किसी एटम का और उसका फ्लैसी बताइए, मतलब कि कितना ज्यादा या कम ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है रियल ऑक्सीडेशन नंबर से सही ऑक्सीडेशन नंबर से, वही आपको पता करना होता है। तो काउंट दी फ्लैसी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और वो
तो H2H2O8 दे देगा। अब इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने दे देगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो इसमें जो हम लोग फ्लैशी काउंट करेंगे वो देखेंगे कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसमें ज्यादा या कम आएगा। जनरली ज्यादा आएगा, तो और वो ज्यादा किस वजह से आता है? परऑक्सी लिंकेज मौजूद होने की वजह से। मतलब कि ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से लिंक होता है, कुछ ही ऑक्सीजन, सभी ऑक्सीजन नहीं, तो उसकी वजह से ये ज्यादा आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो इसका कितना आ जाता है सल्फर का, तो यहाँ पर हम लोग इसका x मान लेंगे, इसका +1, इसका -2, तो +1 × 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का, सल्फर का 2x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 × कितना ले लेंगे 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे +2 + 2x और माइनस कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 14 + 14 है ना, इधर ले जाएंगे 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे तो 2x है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो +14/2 और आ जाएगा कितना, तो +7, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +7। तो +7 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप बता यहाँ पर समझ सकते हैं कि सल्फर का ग्रुप नंबर कितना होता है 6। आप सल्फर को पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वो 6 ग्रुप नंबर में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ कितना आ रहा है 7, इसका मतलब ये फ्लैशी है, मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका गलत है। तो रियल ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या, कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि यहाँ ऑक्सीजन वाला है, इसका मतलब इसमें कुछ ऑक्सीजन ऐसा होगा जो कि ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से लिंक होगा, और वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रियल में -1 होता है पेरोक्साइड लिंकेज के वजह से। और हम लोग यहाँ सभी का कितना ले लिए -2, और इसी के वजह से यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर या तो आप केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट से स्ट्रक्चर बना के निकालेंगे, एग्जैक्ट आ जाएगा, वरना आगे हम इसको जस्ट बताते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर रियल निकालना हो कि रियल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो उसके पहले आपको परऑक्सी लिंकेज निकालना पड़ेगा कि उसका परऑक्सी लिंकेज क्या है। तो जब आप परऑक्सी लिंकेज निकाल लेते हैं तो ये पता चलता है कि उसमें कितना नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का ऐसा है जो कि ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अगर परऑक्सी लिंकेज पता चल जाए तो आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 मान लेंगे, और रेस्ट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ले लेंगे, और इस तरह से रियल ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। अदरवाइज केमिकल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बना के, केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे स्ट्रक्चर बना के निकाल सकते हैं। तो पहले हम इस मेथड से आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का था कितना, तो +7। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर सही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज निकालेंगे। नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, इसमें परऑक्सी का लिंकेज कितना है और वो कैसे निकलता है, तो 2 यहाँ पर हम लोग ले लेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो निकला है इसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब माइनस हम लोग क्या ले लेंगे, तो 2 × ग्रुप नंबर 2 × ग्रुप नंबर। अब बट्टे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, अब -2 × ग्रुप नंबर सल्फर का 6 है, बट्टे 2 14 - 12/2, और ये कितना हो जाएगा 2/2 यानी 1। यानी अब सोचिए परऑक्सी लिंकेज कितना निकल गया 1। तो 1 लिंकेज में कितना आइटम मौजूद होगा 2। 1 लिंकेज में कितना आइटम मौजूद होगा 2 ऑक्सीजन आइटम मौजूद होगा। तो 2 ऑक्सीजन आइटम, इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में H2H2O8 में 2 ऑक्सीजन आइटम परऑक्सी लिंकेज वाला है। इसका मतलब 2 आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, मतलब पर आइटम -1 होगा, और 6 का पर आइटम -2 होगा। तो यहाँ पर हम लोग अब उस आधार पे निकालेंगे +1 × 2 हाइड्रोजन का, इसका 2x ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 2 ऑक्सीजन का -1 × 2, एक ऑक्सीजन का हम लोग ले लिए -1, जिसमें 2 ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज है। परऑक्सी लिंकेज का मतलब ऑक्सीजन इस तरह से, ऑक्सीजन से 2 आइटम ऑक्सीजन से
अटैच्ड होगा, जिसमें हम एक एटम ऑक्सीजन का -1 लिए तो 2 एटम है तो इंटू 2 कर दिए, और रेस्ट 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर -2 इंटू क्या कर दिए 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पर लेंगे 2 + 2x, यहाँ -2 और माइनस क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 0, ये कैंसिल, तो 2x -12 बराबर 0, 2x बराबर +12 और x बराबर कितना आ गया +6। अब देखिए रेंज में आ गया और ये ऑक्सीडेशन नंबर सही है। आप इस तरह से निकालते हैं तब ऑक्सीडेशन नंबर आपका आता है, यानी इसका फ्लैसी था ऑक्सीडेशन नंबर, और यही आपको काउंट दे देता है करने के लिए कि फ्लैसी ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, और यहाँ सल्फर का निकाले तो +7 आया, और इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी का निकाल सकते हैं सही। अब इसका केमिकल बॉन्डिंग मेथड से भी आप बना के देख सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग मेथड से जैसा कि बताए थे कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इस तरह से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। अब स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं, अब स्ट्रक्चर के आधार पे आपको बता चुके हैं कि इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं। देखिए तो H2H2O8 था तो 2 हाइड्रोजन है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन हो गया। अब यही 2 आइटम ऑक्सीजन का है जिसको हम लोग परऑक्सी लिंकेज कहते हैं, और इसमें इसका -1 और -1 हो जाता है, जिसमें हम जब फर्स्ट वाले में लिए थे तो सभी का -2 ले लेते हैं, देखने से तो पता चलता नहीं है मॉलिक्यूल को, और यही से उसका फ्लैसी आता है। तो यहाँ पर हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने आप पता चल जाता है कि ये परऑक्सी लिंकेज है, और यहाँ पर परऑक्सी लिंकेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक को वैलेंट बॉन्ड के वजह से बताए थे रूल में कि जब 2 आइटम सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला हो तो उसके वजह से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप नहीं होगा। तो इस बॉन्ड के वजह से इस पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप नहीं होता है, -1 इसके वजह से हो रहा है, इसमें इसके वजह से हो रहा है, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और इसके वजह से इस पे +1 हो जाएगा, इसके वजह से इस पे +2 हो जाएगा, इसके वजह से भी इस पे +2 हो जाएगा, और इसके वजह से इस पे +1 हो जाएगा। तो देखिए टोटल +6, इसी तरह से इस पे भी उसी तरह से क्या हो जाएगा +6, और बाकी सभी ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -2। आप देख सकते हैं बॉन्ड के आधार पे 2 बॉन्ड है, एक इधर एक इधर, तो दोनों के आधार पे इस पे -2, इस पे +1, इसके वजह से इस पे +1 डाले हैं ऑलरेडी पहले से। तो इस तरह से तो आइए इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, H2SO5, इसमें सल्फर का बोल देगा आपको निकालने के लिए। तो सल्फर का जब बोल देगा तो हाइड्रोजन का हम लोग +1 लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो इंटू इसमें हम लोग क्या मान लेंगे x, और इसमें क्या मान लेंगे -2 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देखिए 2x - 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा आपको 2 और -10 कितना हो जाएगा x -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8। फिर देखिए सल्फर का कितना आ गया +8, तो इसका मतलब है ये सही नहीं है, इसमें भी फ्लैसी है, तो फिर इसमें भी आप देखिए ऑक्सीजन 5-5 है, इसका मतलब इसमें भी परऑक्सी लिंकेज होगा, और परऑक्सी लिंकेज होगा तो आपको फिर इसमें क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, मतलब इसमें कितना आइटम जो है ऑक्सीजन का जो लिंकेज से अटैच्ड है, मतलब परऑक्सी लिंकेज में है, तो उतना आइटम का -1 होना चाहिए, और रेस्ट आइटम जो रहेगा उसका -2 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो निकला है, और ग्रुप नंबर बाय 2, यहाँ हमको 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसी का, तो इसमें हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम ग्रुप नंबर इसमें कितना था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 8, अब ग्रुप नंबर 6/2, तो यहाँ पर 2/2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 1, यानी इसमें भी परऑक्सी लिंकेज कितना आ गया 1। तो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज अगर 1 आ गया तो हम लोग बोलेंगे इसमें भी इस तरह से 2 ही आइटम जो होगा वो ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से लिंक होगा, तो 2 आइटम का इसमें कितना हो जाएगा -1 और रेस्ट 3 का ऑक्सीजन का -2, तो +1 + x और यहाँ पर कितना हो जाएगा
-1 इंटू 2 और प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। 3 ऑक्सीजन का -2 ले लिए और 2 ऑक्सीजन का -1 ले लिए। तो यहाँ पर 2 प्लस x -2 -6 इक्वल टू 0। 2 कैंसिल, x इक्वल टू कितना हो गया +6। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं परऑक्सी लिंकेज वाले का। अदरवाइज इसका भी आप स्ट्रक्चर बनाइए, ये आप खुद बना के देखिए और आप निकाल के देखेंगे सल्फर का, तो बिना इसमें कुछ ताम झाम किए +6 आ जाएगा। तो आपको जैसा कि पहले बताए थे कि ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इसमें ऑक्सीजन मोलिक्यूल को देख के तो पता चलता नहीं है कि इसमें परऑक्सी लिंकेज वाला ऑक्सीजन होगा, जबकि स्ट्रक्चर बनाने से सब ओपन हो जाता है, कौन परऑक्सी है, कौन कहाँ क्या है, बॉन्ड के आधार पे होता है और वो स्ट्रक्चर बनाते ही प्रत्येक एटम का सही आ जाता है। और इसमें आपको इस रूल से ध्यान रखना होगा कि अब रेंज को ध्यान में रख के कि कहीं हमारा रेंज से नीचे या ऊपर तो नहीं जा रहा है, और अगर जा रहा है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ है और तब फिर आपको उसका एग्जैक्ट सही निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे अब हम लोग देखेंगे रेशनलाइज आवर रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें क्या होता है कि मोलिक्यूल्स में जब प्रत्येक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है तो एग्जैक्टली बोला जाता है कि प्रत्येक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं आता, वो होल नंबर में ही रहता है। मतलब एग्जैक्टली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है पर एटम का वो होल नंबर में ही होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग किसी भी मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कन्वेंशनल मेथड से, तो वहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाता है और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलने के बाद वो फ्रैक्शन में आ जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं रेशनलाइज आवर रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के रिजल्ट को हम लोग रेशनलाइज करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जब हम लोग देखेंगे जैसे KI3 में आपको बोल देगा I का आप ऑक्सीडेशन नंबर I3 का निकालिए। तो जब आप सिंपली इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो K का +1 होता है, तो इसका हम लोग +1 और इसका 3x मान लेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3। तो ये देखिए फ्रैक्शन में आ गया। जैसा कि हम बताए कि प्रत्येक एटम का एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जब भी लेंगे निकालेंगे तो होल नंबर में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो ये जो -1/3 है वो एग्जैक्ट एवरेज आयोडीन का, मतलब तीनों आयोडीन को एवरेज कर दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर। रियल में आप देखेंगे तो इसमें जो रहता है ये I2 एंड I- मोलिक्यूल में ये मौजूद रहता है। I3 जो रहता है वो I2 और I- में मौजूद रहता है, I3 माइनस, ये इस तरह से रहेगा। तो I2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0, यानी हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I2, ऑक्सीडेशन नंबर I2 का कितना हो जाएगा 0 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I- का कितना हो जाता है -1। अब यहाँ पर -1 है एक आयोडीन का, लेकिन जब तीनों आयोडीन का निकाला गया तो वो कितना आ गया -1/3। तो इसी को बोलते हैं रेशनलाइज आवर रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जब निकालेंगे तो वो होल नंबर में आता है ना। फिर से समझिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक एटम का होल नंबर में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आता। और जब हम लोग प्रत्येक एटम का निकालेंगे तो, लेकिन जब इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं जैसे तीनों आयोडीन के लिए हम लोग निकाले तो पर एटम ही, लेकिन प्रत्येक एटम का वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है किससे, कन्वेंशनल मेथड से। तो जब आपको बोला जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि KI3 में एक्चुअली I3- जो रहता है वो I2 और I- के फॉर्म में अटैच्ड रहता है, जिसमें I2 का 0 मोलिकुलर फॉर्म है, मतलब कंबाइंड स्टेट में नहीं है, और I- पे चार्ज रेडिकल के जैसा है -1, तो इसका -1। तो एक ही आयोडीन का इस पे -1 होता है, 2 आयोडीन का 0, बट यहाँ तीनों आयोडीन आइटम का निकाले तो वहां -1/3 आ गया। एक स्पीसीज और देखते हैं इसमें, जैसे देखते हैं Fe3O4, आपको बोल देगा इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे तो इसको 3x मान लेंगे और इसको -2 और इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 3x
और ये -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा +8, x इक्वल टू देखिए +8/3 आ जाता है। तो आप कहेंगे कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। 3 आयरन एटम है, तीनों का एवरेज, एक एटम में का जो एवरेज होगा वो निकला, तीनों में एक एटम का जो एवरेज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर निकला। लेकिन रियल में जब आपको प्रत्येक एटम का मतलब आयरन का प्रत्येक एटम का निकालने के लिए दे दे, तो ये जो मोलिक्यूल होता है वो FeO और Fe2O3 के फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा +2 और इसका कितना -2, और यहाँ पर इसका निकालेंगे तो 2x और -2 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ 2x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6/2 और x इक्वल टू कितना आ गया +3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एटम का कितना है +3, तो दो एटम का कितना होगा +6, नहीं यहाँ पर एक एटम का +3 और दो एटम का +3 और यहाँ पर एक एटम का क्या +2। इसीलिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो +8/3। तो सभी आयरन एटम का +8/3 नहीं है ना। टोटल आप देखेंगे तो 3, 3, 6 और 2 8 और 8/3 कर दिया, एवरेज निकल गया। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो एक आयरन एटम का 2 है और दो आयरन एटम का +3 है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइज आवर रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। यानी कि आप प्रत्येक एटम का जब निकालते हैं तो वो हमेशा होल नंबर में आता है, और इस तरह से जब निकालेंगे तो वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम का ही निकलता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हम आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एक असाइनमेंट का पिक्चर इस पे आपको दिखा दे रहे हैं, और उसके बैक साइड में आंसर भी दिखा देंगे। आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा, घर पे बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके भी, व्हाट्सएप पे भी, या फोन करके भी। तो हम अब जो दिखाने जा रहे हैं वो असाइनमेंट का एक पिक्चर है जिससे आप बहुत सारा मोलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर को देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका एक असाइनमेंट का पिक्चर है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसको देखेंगे। तो यही सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। अब बैक साइड आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर यही है जिसको आप बना के मिला सकते हैं अपने घर पे कि किसका आंसर क्या है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर दिख रहा है? तो जो दिक्कत हो फिर आप पूछेंगे, और यहां तक आप लोग को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।